रमज़ान की एक ठंडी शाम थी। पुराना शहर अपनी रोशनियों, गली कूचों, मस्जिदों के अजानों और सूफियाना कव्वालियों से गूंज रहा था। लेकिन शहर के बीचों बीच एक पुराने मज़ार के सामने सदियों पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। उस दरख्त के नीचे एक फ़कीर बैठा रहता। उसके कपड़े फटे पुराने, चेहरा धूप में जला हुआ, मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो देखने वाले के दिल को हिला देती। लोग उसे अक्सर पागल समझकर गुजर जाते, मगर जो रुककर बात करता उसके दिल पर अजीब सा सुकून उतर आता। ये फ़कीर ज़्यादा बातें नहीं करता था। वो कभी तस्बीह के दाने गिनाता, कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता, कभी कभी वो इतनी गहरी बात कह देता कि सुनने वाला घंटों सोचता रह जाता। एक दिन शहर के बादशाह का अकलौता शहजादा शिकार खेलते खेलते इसी मज़ार के पास से गुजरा। उसके साथ गुलाम, मुहाफिज और शिकार के जानवरों की टोलियां थीं। शहजादा जवान, खूबसूरत और मगरूर था। वो अपने घोड़े पर सवार फ़कीर के करीब से गुजरा तो फ़कीर ने अचानक उसे देखकर कहा, ऐ शहजादे, क्या तुमने कभी अपनी असल दौलत को देखा है? शहजादा चौंक गया। उसने रुककर कहा, असल दौलत? मेरी सल्तनत, मेरा खजाना, मेरे महल और मेरा लश्कर, ये सब मेरी असल दौलत है। फ़कीर हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक ना था, बल्कि एक दर्द छुपा हुआ था। उसने कहा, यह सब कल किसी और का हो जाएगा। असल दौलत वो है जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। शहजादा फ़कीर को पागल समझकर आगे बढ़ गया, मगर उस रात महल के आरामदा बिस्तर पर लेटे हुए उसे नींद ना आई। फ़कीर के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे, असल दौलत वो है जो मरने के बाद भी साथ रहे। शहजादे ने करवटें बदली, मगर दिल के अंदर कुछ हिल चुका था। अगले दिन वो दोबारा मज़ार आया। उसके गुलाम और मुहाफिज बाहर खड़े रहे और वो खुद तन्हा फ़कीर के पास आ बैठा। शहजादा गुरूर से बोला, कल की बात तुमने किस मकसद से कही? फ़कीर ने नरमी से जवाब दिया, मैंने वो कहा जो मेरे दिल पर गुजरा। तुम बादशाह के बेटे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मौत तुम्हारे महल की दीवारों से टकराकर वापस नहीं जाएगी। शहजादे ने कहा, तो फिर बताओ असल दौलत कैसे हासिल की जाए? फ़कीर ने आसमान की तरफ इशारा किया, असल दौलत दिल की है। जब दिल में दुनिया के लिए जगह कम और अल्लाह के लिए ज़्यादा हो जाए तो वही दौलत है, बाकी सब फरेब है। ये सुनकर शहजादा गहरी सोच में डूब गया। वो कई दिन तक बार बार फ़कीर के पास आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से गुरूर के पर्दे उतरने लगे। एक दिन शहजादा शाही लिबास उतार कर सादा कपड़ों में फ़कीर के कदमों में बैठ गया। उसने कहा, मुझे वो दौलत चाहिए जो मौत के बाद भी साथ रहे, मुझे सिखाओ। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, ये दौलत सोने चांदी से नहीं, आजिज़ी और ज़िक्र से मिलती है। तुम अपने दिल को खाली करो ताकि अल्लाह उसमें अपनी रोशनी भर दे। इस दिन के बाद शहजादे की ज़िंदगी बदलने लगी। वो महल के ख़जानों में कम और मज़ार के सहन में ज़्यादा वक्त गुजारने लगा। वो ग़ुलामों को हुक्म देता कि गरीबों के लिए खाना तकसीम करें, यतीम बच्चों को अपने साथ बिठाकर खिलाता। रातों को जब सब सोते वो खामोशी से अल्लाह के हुजूर आंसू बहाता। फ़कीर अक्सर कहता, ऐ शहजादे, जब दिल का गरूर टूट जाए तो वहाँ नूर उतरता है। शहजादे ने पूछा, क्या अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल की जा सकती है? फ़कीर ने कहा, अल्लाह की मोहब्बत कोई दुनियावी चीज़ नहीं कि बाजार में ख़रीदी जा सके। ये दिल के टूटने से मिलती है, जब बंदा अपनी अना को छोड़ देता है। शहजादा दिन बदन आजिज़ी में ढलता गया। शहर के लोग हैरान थे कि जो शहजादा कभी गरूर में डूबा रहता था वो अब सब के साथ झुक कर मिलता है। उसके चेहरे पर एक नूर उतर आया था। एक रात शहजादे ने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में वो एक अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। अचानक एक नूरानी आवाज़ आई, अगर तुम्हें असल दौलत चाहिए तो अपने गरूर की सब दीवारें गिरा दो। शहजादा घबरा गया। उसने सुबह आकर फ़कीर से ख्वाब सुनाया। फ़कीर मुस्कुराया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब तुम्हें अपनी आखिरी आजमाइश देनी होगी। शहजादा बोला, वो आजमाइश क्या है? फ़कीर ने कहा, तुम्हें महल से निकलकर 3 दिन जंगल में अकेले रहना होगा। ना खाना, ना पानी, ना कोई साथी। वहाँ शैतान तुम्हें बहकाने आएंगे। अगर तुम साबित कदम रहे तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह की रोशनी उतरेगी। पहली रात शहजादा अंधेरे जंगल में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। अचानक एक औरत नमूदार हुई। उसका चेहरा जल रहा था। वो रो कर बोली, मुझे पानी दे दो, मैं प्यासी हूँ। शहजादे का दिल पिघल गया, मगर उसे फ़कीर की नसीहत याद आई। उसने आंखें बंद करके जिक्र जारी रखा। औरत चीख कर गायब हो गई। दूसरी रात
एक और औरत आई। कभी वो नूरानी लगती, कभी शहजादे की माँ की सीरत इख्तियार करती। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरी तरफ देखो। शहजादे की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जबान पर सिर्फ यही रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो औरत भी गायब हो गई। तीसरी रात सबसे सख्त थी। जंगल में आग भड़क उठी, शैतानी कहकाहे गूंजने लगे, हर तरफ साए उस पर टूट पड़े। वो सब कहने लगे, ये सब धोखा है, तुम फकीर के जाल में फंस गए हो। शहजादे ने तस्बीह मजबूती से पकड़ी और चीख कर कहा, मेरे दिल में अल्लाह के सिवा किसी की जगह नहीं। अचानक आग बुझ गई। अंधेरों की जगह एक नूरानी रोशनी ने जंगल को घेर लिया। सुबह हुई तो शहजादे के चेहरे पर नूर उतर आया था। उसने फकीर के कदमों में बैठकर कहा, मैंने अपनी आजमाइश पूरी कर ली, अब बताओ क्या यही असल दौलत है? फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ शहजादे, अब तुम असल दौलत वाले हो गए हो। तुम्हारा दिल अल्लाह के नूर से भर गया है। तुम अब सिर्फ बादशाह के बेटे नहीं, बल्कि अल्लाह के वली के कदमों के मुसाफिर हो। वक्त गुजरता गया, शहजादा बादशाह भी बना, मगर उसकी हुकूमत का चर्चा सोने के खजानों से नहीं, बल्कि इंसाफ और आजिज़ी से हुआ। लोग कहते कि उसके चेहरे पर ऐसा सुकून है जो सिर्फ औलिया को नसीब होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत महल्लात और खजानों में नहीं, बल्कि दिल की सफाई, आजिज़ी और अल्लाह की याद में है। जो शख्स दिल को दुनिया की ख्वाहिशों से खाली करके अल्लाह की याद से भर देता है, वही सबसे बड़ा बादशाह है। मोहब्बत, आजिज़ी और अल्लाह का जिक्र, यही वो खजाने हैं जो मौत के बाद भी साथ रहते हैं। बाकी सब दुनिया का फरेब है।